कि थोड़ा आप लोग रिलैक्स हो जाएं पहले, नहीं तो क्या होता है टेंशन से स्ट्रेस होता है। हाँ। तो और इसलिए मेरा मैंने हिंदी। सर मेरा हिंदी भी थोड़ा कमजोर है क्योंकि हम लोग महाराष्ट्रियन टोनिंग वाले हैं, मराठी ज्यादा बात करते घर पे, और पढ़ाई हमारे भी। क्लास में नागपुर से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, हाँ। और आप उनसे पूछिएगा हाँ। तो वो बताएंगे कि उनकी हिंदी भी सुधरती जा रही है। हाँ। तो हम आपकी हिंदी सुधारेंगे, आप हमें मराठी सिखा दिया। हाँ ठीक है ना। ऑल्सो मी। हाँ। हाँ, अपन लोग सब मराठी सीखेंगे। कसं करा रे, वी विल बी आपला माणूस। ओके। हाँ। हाँ। मी मराठी मुलगी आहे। मराठी में ये जो शिवांग है ना, चलिए हम भाषा जितनी हमें आती है हम उतना बोलते हैं, और हाँ। फिर जो सही हो आप बताना। हाँ। शिवांग इज अ चांगला पोरगा। शिवांग चांगला मुलगा आहे। शिवांग चांगला चांगला। मुलगा आहे। हाँ। बेटा, मराठी में इसका अर्थ होता है शिवांग तुम अच्छे लड़के हो। अच्छे हो। मराठी का जो है वो तुम अच्छे लड़के हो, एंड या बोलते ही की तू चांगली पोरगी आहे। या तू खूप छान आहे, खूप गोड आहे। ये नहीं समझ में आया। तू खूप छान ही स्वीट आहे, खूप छान आहे, खूप चांगला आहे असं। अभी नहीं यार, अभी इतना पर्याप्त। थैंक यू। धीरे आबा, धीरे धीरे। मेरे फ्रेंड को भी मराठी नहीं आती, आबा को शायद वो भी सीख जाए। वो हाँ, भी हिंदी पंजाबी चलो है। आभा बोल के बताओ, वह अच्छा लड़का है मराठी में कैसे बोलेंगे? सर मेरे को मराठी नहीं आती। बिल्कुल नहीं आती। मेरे से बोलना ही नहीं जमता मराठी। देखिए हम बोलते हैं शिवांग चांगला पोलगा आहे। आहे। शिवांग चांगला मुलगा मुलगा पण म्हणू शकते, चांगला मुलगा आहे। मुलगा। मुर, हाँ मुलगा मुर्गा बोल सकते हैं, मुर्गा मुलगा बोल सकते लड़का है ना वो, मुलगा। हैं। मुलगा, ला ला, ला मुलगा। हाँ ला ठीक है, मुलगा। मुर्गा का मुलगा कर रहे हैं। हाँ। हाँ, ला मुलगा की जगह ला। सर आई एम मुलगी। आहे, हाँ, यू आर मुलगी या मुलगी, यू आर मुलगा। मुलगी। मुलगी। चांगली मुलगी, यू आर चांगली चांगली। मुलगी। तुम्ही ना, हाँ, तुम्ही चांगली मुलगी मुलगी आहे। 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 हम्म। आहे। सर एक एक्स्ट्रा मराठी क्लास भी लगानी पड़ेगी, उसमें टीचर में शादी को बना देंगे। एक्चुअली इसका उद्देश्य ये था आभा जी कि हाँ जिस जी। तरह से प्रज्ञा प्लीज पुट योर मोबाइल हॉरिजेंटल, और अगर उसमें रोटेशन लॉक हो तो उसको अनलॉक करना, क्योंकि आज हम ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखेंगे तो उसको बड़ा दिखेगा आपको। अभी तो मैं बैठा हुआ हूँ, फिर ब्लैक बोर्ड पर आज मैं कुछ लिखना शुरू करूंगा। तो अब मैं अपने ट्राइपॉड को सही करता हूँ और ब्लैक बोर्ड के दर्शन करा देता हूँ। और आप लोगों को एक काम और करना होगा, आपको हमारे चेहरे पे डबल टैप करना होगा खट से, ऐसे 2 बार, तो स्क्रीन बड़ी हो जाएगी और यहाँ आपके राइट साइड में केवल 4 लोग दिखेंगे। तो आप हमारे चेहरे पे ऐसे 2 बार हल्के से टैप कीजिए। हाँ, एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो लोग आईफोन यूज कर रहे हैं उनको ब्लैक बोर्ड पूरा नहीं दिखेगा, थोड़ा थोड़ा सा कटेगा। तो निधि, क्या आपको ब्लैक बोर्ड पूरा दिखाई दे रहा है? हाँ सर, मुझे ब्लैक बोर्ड पूरा दिखाई दे रहा है। आप शिवांग से पूछें। शिवांग,
क्या आपको ब्लैक बोर्ड पूरा दिखाई दे रहा है? हाँ निधि दीदी, मेरे को ब्लैक बोर्ड पूरा दिखाई दे रहा है। ए माझा ब्लॅकबोर्ड कुठे काय आवा झाला? दी जाणून दे ना. यस आ- आवा दीदी, जी। क्या आपको ब्लैक बोर्ड पूरा दिखाई दे रहा है? हाँ शिवांग, मेरे को ब्लैक बोर्ड पूरा दिखाई दे रहा है। माझा कुठे केला? वैशाली, क्या आपको हाँ. ब्लैक बोर्ड पूरा दिखाई दे रहा है? नहीं, मेरा ऑन ही नहीं हुआ. रुक. अभी वो अपनी बिटिया से मदद ले रही हैं हाँ, क्योंकि उसका फोन है, आईफोन है ये. हाँ, आप अगर एंड्रॉइड यूज करेंगी वैशाली जी, हाँ. तो उसमें ब्लैक बोर्ड पूरा दिखेगा और आईफोन में थोड़ा कटेगा। हाँ, अभी दिख रहा है सर. हाँ ठीक है। हाँ. और हम आपको एक चीज और बता दें, आभा जी, शिवांश, निधि, आप अपने एक अंगूठे और उंगली की मदद से जहां ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, जहां मैं दिख रहा हूँ, उस स्क्रीन को ऐसे करके कितना भी फैला सकते हैं, कितना भी कम कर सकते हैं। आप चाहें तो करके देखें, मैं करके दिखाता हूँ। आप ऐसे कर सकते हैं। मान लीजिए कोई लेटर आपको ना दिखाई दे, तो आप एक उंगली और अंगूठे की मदद से उसको, जैसे अपन व्हाट्सएप में फोटो को ऐसे जूम करके देखते हैं ना, वैसे ही सुविधा इसमें भी है। तो इसमें एक सुविधा और बढ़ गई है। हाँ, इधर से जहाँ पेन किए रहते उसके बाजू से स्क्रीन फुल होने का ऑप्शन आ गया है। हाँ, वेरी नाइस। तो वो ऐसा आपको एक वो दिख रहा होगा। वेरी एक नाइस, थैंक यू। पूरे मोबाइल में एक स्क्रीन हो जाती है। हाँ, वो पूरे हाँ. मोबाइल पे आ जाएगा, ऐसा दिख रहा होगा। हाँ हाँ सर, उसको बड़ा करा सही में. तो बाकी लोग आपको दिखना बंद हो जाएंगे हाँ. और केवल हाँ हम जी। दिखेंगे। जो बोलेगा वो हमें साइड में दिखेगा, और फिर उसको कम करना है तो फिर वही निशान ऐसा लिख, हम्म. तो एक उंगली के टच से फिर वो कम भी हो जाए। और सबसे जरूरी चीज पहले हम इसको कंफर्म कर लेते हैं। निधि से शुरू करते हैं। निधि, आप प्रज्ञा से पूछिएगा, फिर प्रज्ञा आगे बढ़ाएगी। निधि, इज योर सीसी ऑन? Yes, sir. My CC is on. क्या आपका सीसी ऑन है? हाँ सर, मेरा CC ऑन है. प्रज्ञा जी, is your CC on? Yes, Nidhi, it's on. प्रज्ञा जी, क्या आपका CC ऑन है? हाँ निधि, यह ऑन है. शिवांश, is your CC on? यस इट इज ऑन। शिवांश, क्या आपका CC चालू है? हाँ ये चालू है। वैशाली दीदी, इज योर हाँ बोले. सीसी ऑन? यस, माय सीसी इज ऑन. वैशाली दीदी, क्या आपका सीसी चालू है? हाँ, मेरा सीसी चालू है. आभा दिखाई नहीं दे रही. बोलो। आभा, इज योर सीसी ऑन? यस, माय सीसी इज ऑन। क्या तुम्हारा सीसी चालू है? हाँ, मेरा सीसी चालू है। Who is rest? आई एम रेस्ट। आई एम डन. Is your CC on? आभा जी, वैशाली जी ने बोला वो भी बाकी हैं, तो पहले आप उन्हीं से पूछ लीजिए। वैशाली, is your CC on? यस, माय सीसी इज ऑन. आपका CC चालू है? हाँ, मेरा सीसी चालू है. आभा जी, आपने हिंदी में गलती की है, तो उसको हम सुधरवाना चाहेंगे। हिंदी एक बार और बोलिए। कम अगेन आप- प्लीज। आपका CC चालू है? हाँ, मेरा सीसी चालू है. सॉरी सॉरी।
हाँ, सॉरी। वो बच्चा सॉरी बोल रहा है, निधि ने भी सॉरी बोला। तो यहाँ पे आप भी इस चीज को समझिएगा, और जैसे ही आपको किसी दूसरे का वाक्य गलत लगे, आप सॉरी जरूर बोले। शिवांश, म्यूट योर सेल्फ। आभा जी, म्यूट योर सेल्फ। हाँ, थैंक यू। वैशाली जी, म्यूट योर सेल्फ। हाँ, थैंक यू। हमें यहाँ पे आप स्क्रीन पे दिखाई देता है कि किसका माइक बंद है और किसका चालू है। ठीक है, हम इस राउंड को दोबारा घुमा रहे हैं। आभा जी, इस बार आप हिंदी पर ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश तो सही हो गया। इस बार हम प्रज्ञा से शुरू करते हैं। प्रज्ञा, इज योर सीसी ऑन? Yes, sir. My CC is on. क्या आपका सीसी चालू है? Yes, sir. जी सर, मेरा CC चालू है। थैंक यू। निधि, is your CC on? यस, इट इज ऑन। निधि, क्या आपका CC चालू है? हाँ, ये चालू है। वैशाली जी, इज योर सीसी ऑन? Sorry. My CC is on. कम अगेन प्लीज। My CC is on. सॉरी। थोड़ा सा गलत हो गया, और निधि जी ने सॉरी बोला। तो निधि जी, आप शिवांश से पूछ लीजिए, फिर शिवांश आभा जी से पूछे। शिवांश, इज योर सीसी ऑन? Yes, it's on. शिवांश, क्या आपका सीसी चालू है? हाँ, ये चालू है। आभा जी, is your CC on? Yes, it is on. आभा जी, क्या आपका CC चालू है? हाँ, मेरा CC चालू है। सॉरी। ये सॉरी इसलिए बोला है कि जो आपने इंग्लिश बोला था वो थोड़ा सा अलग था, और हिंदी थोड़ा सा अलग हो गया। कोई बात नहीं, अपन इसके लेकर आगे चलते हैं। वैशाली जी और आभा जी, इस क्लास में एक पोस्टर मैंने लगा के रखा है, उसकी फोटो मैं भेजूंगा बाद में, लेकिन अभी उसका मजमून बता देता हूँ। लेकिन आभा जी, पहले आप अपना माइक्रोफोन ऑफ करें। म्यूट योरसेल्फ। थैंक यू। निधि, लेफ्ट। अभी आपके स्क्रीन पे ये सेंटेंस दिखा आपको? हाँ, बहुत से इंग्लिश तो ये गूगल महाराज ही सिखा देते हैं। तो वैशाली जी, ध्यान से सुनिएगा, और आभा जी आप भी, क्योंकि शिवांश को इसकी हैबिट है, निधि को आदत है, प्रज्ञा भी नई कैंडिडेट है। तो सुनिएगा, ज्ञान से कहीं अधिक महत्वपूर्ण परिकल्पना होती है। ज्ञान से कहीं अधिक महत्वपूर्ण परिकल्पना होती है। परिकल्पना को हम इमेजिनेशन कहते हैं। इमेजिनेशन यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। गूगल कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश quickly, but Google cannot understand Hindi quickly. Imagination, परिकल्पना। तो हम आपको थोड़ा सा सोच के, जानबूझ के गलत बोलना होगा, ताकि सामने वाला उसको सही करके उत्तर दे। देखिएगा, हम प्रज्ञा से पूछेंगे, प्रज्ञा इस बार शिवांग से पूछेगी, फिर शिवांग निधि से, फिर निधि आभा जी से, और आभा जी वैशाली से। प्रज्ञा, आर यू प्रज्ञा अरोरा? No, sir. I am Pragya Saxena. प्रज्ञा, क्या आप प्रज्ञा अरोरा हैं? Am I audible, sir?
नाउ यू आर ऑडिबल। नहीं सर, मैं प्रज्ञा सक्सेना हूँ। थैंक यू। निधि, आर यू निधि पटेल? Sorry, your sequence is wrong. एक्चुअली प्रज्ञा हमने शिवांग से पूछने के लिए बोला था, इसलिए निधि ने बोला योर सीक्वेंस इज रॉन्ग, आपका क्रम गलत हो गया। शिवांश, शिवांग है बेटा, देखो शिवांग, उसकी स्क्रीन पे उसका नाम लिखा है ना, शिवांग। सर एक्चुअली इट्स नॉट शोइंग हियर। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। शिव का जो अंग है वो शिवांग। शिवांग। यस प्रज्ञा दीदी। Sorry for mispronouncing your name. I was not familiar with your name. That's why. डोंट वरी। Okay, Shivang. So my question is, are you Shivang Patel? नो, आई एम शिवांग दुबे। I didn't hear you. नो, आई एम शिवांग दुबे। शिवांग, क्या आप शिवांग पटेल हैं? नहीं, मैं शिवांग दुबे हूँ। निधि दीदी, आर यू निधि पटेल? Sorry, Shivang. I am Nidhi Garg. निधि दीदी, क्या आप निधि पटेल हैं? माफ कीजिए शिवांग, मैं निधि गर्ग हूँ। आभा जी, आर यू आभा मोटवानी? No, I am Abha Gupta. क्या आप आभा जी हैं? सॉरी, आभा मोटवानी हैं? No, नहीं, मैं आभा गुप्ता हूँ। वैशाली, क्या आप वैशाली गर्ग हैं? नहीं, आई एम वैशाली डोरलीकर। सॉरी। सॉरी। Are you वैशाली गर्ग? नहीं, नो, आई एम वैशाली डोरलीकर। क्या आप वैशाली गर्ग हैं? नहीं आभा, मैं वैशाली डोरलीकर हूँ। गुड मॉर्निंग वैशाली जी। आर यू नेहा पटेल? ऐसे नहीं, हाँ। पहले तो आपको उसका नाम लेके पुकारना है। पहले आप बोलिए नेहा। नेहा, आर यू नेहा पटेल? लेकिन आपने बेटा नेहा, रुको रुको, उन्होंने क्रिएटिविटी की ही नहीं, उन्होंने रचनात्मकता नहीं की, इमेजिनेशन नहीं किया, क्योंकि नेहा तो नेहा पटेल है ही। अच्छा, उसका पटेल ही और सरनेम है। शिवांग ने भी क्रिएटिविटी नहीं की, निधि भी पटेल ही है ऑलरेडी। अच्छा, नो, आई एम वेट नेहा। करो बेटा, लेट हर आस्क द करेक्ट क्वेश्चन। नेहा, आर यू नेहा गुप्ता? नो, आई एम नेहा पटेल। नेहा, क्या तुम नेहा गुप्ता हो? नहीं, मैं नेहा पटेल हूँ। हु इज रेस्ट? आई एम बेस्ट। सर, आर यू झा सर? क्या बोलती? सर, आर यू बच्चन? नेहा, सॉरी नेहा। प्लीज कम अगेन। नेहा बेटा, पूरा नाम विजय दीनानाथ चौहान।
मालूम है। सर नाम लेके बोलना है। सर नाम लेना है। बेटा या तो तुम्हारा नेटवर्क सही नहीं है या तुम्हारे मोबाइल का नेटवर्क सही नहीं है। नहीं सर। बताओ। सर जी काल्पनिकता समझती हो बेटा? काल्पनिकता। चलो कोई बात नहीं, अगला राउंड शुरू करते हैं, उसमें थोड़ा सा काल्पनिकता डालना, ठीक है? दोस्तों अब सीक्वेंस ऑफ वही रखिएगा, क्रम वही रखिएगा। प्लीज मेंटेन द सेम सीक्वेंस। प्रज्ञा, इस बार हम थोड़ा सा पद पे जा रहे हैं, आपको पद बदलना होगा। अब देखते हैं आप कितने अच्छे अच्छे पद नाम जानते हैं। एंड द इंग्लिश ऑफ पद नाम इज डेजिग्नेशन। You can see the spelling of designation on your screen if your CC is on. Pragya, are you Miss Universe? No, sir. I am Miss India. प्रज्ञा, क्या आप मिस यूनिवर्स हैं? नहीं सर, मैं मिस इंडिया हूँ। आज खुश तो बहुत होगी तो। शिवांग, are you Chief Executive Officer of PNB? No, no, I am not the chief educator of PMB because I am studying in class 12. शिवांग, क्या आप PNB के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं? नहीं, मैं PMB के मुख्य कार्यपाली नहीं हूँ क्योंकि मैं 12वीं क्लास में पढ़ रहा हूँ। निधि दीदी, निधि दीदी, अच्छा, इसको भी आवाज सुनने की ही आदत है। ये स्कूल वाली क्लास अटेंड करता था तो उसमें जब तक आवाज नहीं आती तब तक नहीं बोलते, ऐसा सिखाया गया था। बेटा निधि दीदी दिख रही हैं, अभी अभी चाय कॉफी पी के फ्री हुई हैं, तुम अपना प्रश्न दाग दो। निधि दीदी, आज यू मीराबाई? Sorry, I could not listen because my mobile is talking. निधि दीदी, आर यू मीराबाई? Didi, he's asking, are you Mirabai? Oh, she is disconnected. तो आभा जी, शिवांग, आप पूछ लीजिए आभा जी से। आभा जी, आर यू मीराबाई? आभा जी, यू आर No, म्यूट। हाँ, no, I am not Mirabai. I am teacher. आभा जी, क्या आप मीराबाई हैं? नहीं, मैं मीराबाई नहीं हूँ, मैं एक टीचर हूँ, अध्यापिका हूँ। वैशाली, वैशाली, क्या आप एक एक्ट्रेस हैं? आर यू एक्ट्रेस? No, वैशाली, आर यू एक्ट्रेस? no, I am not actors. I am housewife. वैशाली, क्या आप एक कलाकार हैं? नहीं, मैं कलाकार नहीं हूँ, मैं एक गृहिणी हूँ। वैशाली जी, आपने एक्टर्स बोल दिया था। आप एक्टर नहीं हो सकती क्योंकि आप फीमेल हैं। Sorry. एक्ट्रेस। Actress. I am not actress. अब वैशाली जी, आप आभा जी से बोलिए कम अगेन। Come again. वैशाली, Hmm. क्या आर यू एक्ट्रेस? No, Abba, I am not actress. I am a Sorry. housewife. Sorry.
ये गूगल जो है बार बार एक्टर्स लिखा हुआ दिखा रहा है, आप खुद भी देखिए वैशाली जी नीचे। एक्ट्रेस। तो ये देखना कैसा होगा। वैशाली जी आप कम अगेन बोल के बहुत ध्यान से सुनिए हाँ, आभा जी को। कम अगेन आभा। आभा। वैशाली हाँ, सर सेम क्वेश्चन रिपीट करना है। आप क्या कोई आवाज नया नहीं आ शब्द रही। रख दीजिए क्योंकि वैशाली जी को उस शब्द को बोलने में समस्या हो रही एक्ट्रेस बोलना है सर। है। कोई नया शब्द एक्ट्रेस। रख दीजिए। एक्ट्रेस बिल्कुल बदल दीजिए। ठीक है ना, एक्ट्रेस। आई एम वैशाली नॉट। हाँ। आर यू प्रिंसिपल? नो आभा, आई एम नॉट प्रिंसिपल, आई एम ए हाउस वाइफ। वैशाली क्या आप प्रधानाचार्य हैं? वैशाली क्या आप आभा। प्रधानाचार्य हैं? नहीं आभा, मैं प्रधानाचार्य नहीं हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ। हु इज रेस्ट? आभा जी ये सवाल एक्चुअली वैशाली जी को करना चाहिए। हाँ सर। बट वेरी गुड। वैशाली जी मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप ऑफलाइन क्लास में होती तो इस जागरूकता पे हम तुरंत एक टॉफी देते हैं, ऑरेंज। अब वैशाली जी ने अपना माइक ऑन जरूर कर लिया लेकिन वो प्रश्न नहीं कर रही हैं, तो आप अच्छा, ऐसी ठीक स्थिति में। ठीक है सर, मैं बोल रही हूँ। हाँ जी बोलिए। आभा जी, आर यू डांसर? क्या आप नो डांसर हैं? वैशाली, नो आई एम सिंगर। Sorry. नहीं नहीं नहीं, देखिए आभा जी अगर अब ये देखिए कैसा गड़बड़ हो जाएगा। आपने वैशाली जी से पूछा, वैशाली जी ने आपसे पूछा, फिर आप वैशाली जी से पूछेंगी, फिर वैशाली जी आपसे पूछेंगी, बेचारी नेहा तो घुट घुट के मर जाएगी। अच्छा, नेहा, नेहा से पूछती हूँ। नेहा, आर यू डांसर? No, I am not dancer. I am a student. नेहा, क्या तुम नृत्य करती हो? Come again, Vaishali ji, your voice was chopping. Shivang, please mute yourself. Do not unmute again and again, otherwise nobody will be clear. नेहा, हाँ म्यूट, यू हैव म्यूटेड, थैंक यू नेहा। अभी केवल वैशाली जी का माइक ऑन है और मेरा माइक ऑन है। मैं भी अपने माइक को बीच बीच में बंद करता हूँ ताकि क्लियरिटी रहे। वैशाली जी कम अगेन, आज नेहा से फिर से पूछिए। नेहा, आर यू डांसर? नेहा का माइक बंद। No, 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 I can't dancer. No, uh, no, I am not dancer. I am, बेटा I am बेटा student. इतना घबराने की जगह मस्त कम अगेन बोल दिया करो। Come again. नेहा, आर यू डांसर? No, I am not dancer. I am student of class second year. ओके। नेहा, क्या तुम नृत्यांगना हो? डांस डांस करती हो? नहीं, मैं डांसर नहीं हूँ। मैं सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। नृत्यांगना।
गुड मॉर्निंग नेहा। निधि दीदी, निधि दीदी इज डन बेटा। सर And आर यू she हाँ ask me. सर आर यू इंजीनियर? No, I am not engineer. I am web developer. सर क्या आप इंजीनियर हैं? नहीं, मैं इंजीनियर नहीं हूँ, मैं वेब डेवलपर हूँ। दोस्तों, आपको हमारा उत्तर सुन के थोड़ी सी ग्लानि हो रही होगी कि हमने सीधे सीधे स्टूडेंट बता दिया, हाउसवाइफ बता दिया, उसमें कल्पना नहीं की। चलिए अगले सेंटेंस में कल्पना कीजिएगा। वो सिंपल है। प्रज्ञा, आर यू 6'5"? No, sir. I'm 5'6". प्रज्ञा, क्या आपकी हाइट 6'5" है? नहीं सर, मेरी हाइट 5 फुट 6 इंच है। थैंक यू। शिव, आर यू 3'4"? No, I am 7. शिवांग, क्या आपकी हाइट 3 फुट 4 इंच है? नहीं, मेरी हाइट 7 फुट है। निधि दीदी, आर यू 6'5"? बेटा शिवांश, जब तक निधि दीदी आ रही हैं, तुमसे एक गुजारिश है। तुम मोबाइल डेटा यूज करते हो तो स्कूल की यस क्लास में सर। तो चल जाता होगा। नहीं, यस सर बोलने की जरूरत नहीं, म्यूट रखो। ये अपन नॉर्मल कॉल पे नहीं है बेटा, ये ग्रुप कॉल कहलाती है। और इसमें आप हर बार अगर यस सर नो सर जवाब देंगे तो 2 माइक ऑन हो जाएंगे। अभी हमारा अकेले का माइक ऑन है तो आपको साफ साफ सुनाई देगा। तो बेटा, आप में से जो भी मोबाइल डेटा प्रयोग कर रहा है, प्लीज वो खुले स्थान पे बैठे, बालकनी, छत के नजदीक। अगर बारिश हो रही तो छत में वो जो थोड़ा सा शेड होता है वहां, बालकनी में, दरवाजे के नजदीक, खिड़की के पास। और मोबाइल का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो बाहर की तरफ हो, मतलब जहां से कैमरा ऊपर दिखता है। अभी जैसे हमने अपने मोबाइल को हॉरिजेंटल करके रखा है, तो हमने वो वाला हिस्सा जहां से कैमरा दिखता है, जहां से हम सेल्फी लेते हैं, उसको राइट साइड इसलिए रखा हुआ है दोस्तों, क्योंकि हमारा जो डोंगल है, यानी वो वाईफाई का जो डिब्बा है, वो यहाँ नजदीक में लगा हुआ है। इसलिए हमारा जो है आवाज आपको साफ आ रही है। आई एम क्लियरली ऑडिबल टू यू। हमारी फोटो आपको साफ दिखाई दे रही है। आई एम क्लियरली विजिबल टू यू। तो अगर आप में से जो भी लोग मोबाइल डेटा का प्रयोग कर रहे हैं, वो थोड़े से खुले स्थान पे, खिड़की के पास, दरवाजे के नजदीक बैठने की कोशिश करें। भले ही वहां आपको लाइट मिले या ना मिले, तो वहां आपका नेटवर्क सही होगा। आज निधि को नेटवर्क में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। शी इज कनेक्टिंग, डिस्कनेक्टिंग अगेन एंड अगेन, बट नो प्रॉब्लम। शी कैन वॉच द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस क्लास। आपको पता है, आपकी पूरी क्लास की रिकॉर्डिंग होती है और मैडम शायद आपको शेयर भी करती है। ओके, Pragya, please change the name. Meanwhile, Shivang is adjusting himself. What was the Pragya, question? you can ask anybody else. Height पूछना है ना बेटा अपने को? Sorry, sir. Abha ji, are you 6'10"? No, I am 5'1". आभा जी, क्या आपकी हाइट 6 फुट 10 इंच है? नहीं, मेरी हाइट 5 फुट 1 इंच है।
नेहा, are your height 5? नेहा, आभा is जी, your आभा जी आप गलत नहीं हैं, लेकिन आपने बहुत खूबसूरत गलती की है। म्यूट करके सुने, माइक बंद करके सुनिएगा हम जो बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आपकी समस्या इंग्लिश कतई नहीं है। इंग्लिश इज नॉट एट ऑल योर प्रॉब्लम। आपकी समस्या है अक्षरशः अनुवाद। और जैसे ही हम वो शब्द देखते हैं जो कि हम हिंदी में बोल रहे हैं, तो हम वो इंग्लिश में रखने लग जाते हैं। बट नो प्रॉब्लम, हम प्रज्ञा से अनुरोध करेंगे, प्रज्ञा ये सवाल निधि को से पूछे, फिर निधि शिवांग से पूछे। निधि, are you 5'10"? Sorry, Pragya, come again. Nidhi, are you 5'10"? No, I am 5'3". निधि, क्या आपकी हाइट 5 फुट 10 इंच है? नहीं, मेरी 5 इंच, सॉरी 5 फुट 3 इंच है। शिवांश भैया, आर यू आर यू 7 फीट? No, I am 6'5". शिवांश, क्या आप 7 फुट के हैं? नहीं, मैं 6 फुट 5 इंच का हूँ। आभा जी, आर यू 5'3"? no, I am 5'1"। आभा जी, क्या आप 5 फुट 3 इंच की हैं? नहीं शिवांग, मैं 5 फुट 1 इंच की हूँ। वैशाली, आर यू 5'3"? वैशाली जी, यू आर म्यूट, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, Abba. I am 5'3". वैशाली, क्या आप 5 फुट 3 इंच की हैं? हाँ आभा, मैं 5 फुट 3 इंच की हूँ। नेहा, आर यू 5'6"? No, I am 7'7". नेहा, क्या आपकी हाइट 5'6" है? नहीं, मेरी हाइट 7 फीट 7 इंच है। सॉरी नेहा। हाँ बेटा, ये बारीक सी गलती है, ये खूब होती है। और इसको प्रज्ञा ने पकड़ लिया, ये बड़ी बात है। शिवांग भी नहीं पकड़ पाया, और वैशाली जी नई है, आभा जी नई है। बेटा तुमने 7 फीट तो सही बोला, फुट का बहुवचन फीट होता है, वो सही है। वैशाली जी, आपका माइक चालू है, प्लीज बंद करें। थैंक यू। लेकिन आपने इंच बोला, इंच एक वचन है, एक इंच का बहुवचन इंचेस होता है, इंचेस। गुड इवनिंग नम्रता, जवाब मत देना, हमें समझ में आ गया तुम आ गई हो, अभी तुम्हारा नंबर आएगा। तो एक बार सही करना चाहोगी क्या नेहा? तो पहले सबसे पहले वैशाली जी से कम अगेन बोलो। कम अगेन वैशाली जी। नेहा, आर यू 5'6"? No, I am 7'7". नेहा, क्या तुम्हारी हाइट 5'6" है? 5'6" है? नहीं, मेरी हाइट 7'7" है।
नम्रता जी, आर यू 53? सर, आर यू 91? No beta, I am not 9'1", I am 5'7". सर, Please complete the process. Thank you, Sir. Shivang. क्या आपकी हाइट 91 है? Come again. Repeat your Hindi, please. सर, क्या आपकी ऊंचाई 91 है? नहीं बेटा, मेरी हाइट 9 फुट 1 इंच नहीं है। ये हिंदी में बोल रहे तो फुट का फुट ही रहेगा। मेरी ऊंचाई 5 फुट 7 इंच है। आई एम 5 feet 7 inches. I am 5 feet 7 inches. मेरी ऊंचाई 5 फुट 7 इंच है। हिंदी में वो बहुवचन ऐसे नहीं हो पाते। Namrata, are you ready? Because you are here. Sorry, sir. Actually, I'm outside the room in a market area, so I'm unable to reply. Okay, thank you. Keep listening. Do not answer. Okay. Okay, so let me ask the next question. Pragya, are you 85? No, sir, I'm only 100. Only 100? क्या तुम्हारा वजन 85 किलो है? नहीं सर, मेरा वजन सिर्फ 100 किलो है। You are on diet, I think. Yes, sir, I'm dieting. Okay, good. Shivang, are you 112? No, I am 45. शिवांग, क्या आपका वजन 112 किलो है? नहीं, मेरा 45 है। आभा जी, आर यू 120? No, I am 65. आभा जी, क्या आपका वजन 120 किलो है? नहीं शिवांग, मेरा वजन 65 kg है। नेहा, आर यू 85? नेहा, No, I am 60. नेहा क्या आपका वजन 85 है? नहीं, मेरा वजन 60 है। वैशाली जी, आर यू 51? No, Neha. I am 62. My वैशाली जी, weight is क्या आपका Neha. वजन? जी, हाँ बोलो। वैशाली जी, क्या आपका वजन 51 है? नहीं नहीं नेहा, मेरा वजन 62 है। बेटा नेहा, सॉरी 51 नहीं बोलते हैं, 51 किलो बोलो ना हिंदी में। 51 किलो। पूछो फिर से। वैशाली जी, क्या आपका वजन 51 किलो है? नहीं, मेरा वजन 62 है। गुड मॉर्निंग। अच्छा, किसको कुछ शिवांग? गुड मॉर्निंग वैशाली शिवांग, जी। शिवांग, आर यू 75? शिवांग, तुम क्या I जवाब am दे done. रहे? वेरी गुड। I am done. वैशाली जी, आई एम डन का मतलब होता मेरा हो गया। हो गया। अब आप और चेहरे पसंद करो, किससे पूछना चाहते हो।
अब कौन है? कलर डिजाइन। सर आप ही से पूछती हूँ। हाँ, बहुत सर बढ़िया, थैंक सर यू जी। आर यू 97? Oh no, I am sweet 60. सर आपका वजन 97 किलो है? नहीं नहीं, मैं मात्र 60 किलो का हूँ। अगला सवाल, वैशाली जी पहले म्यूट योरसेल्फ, थैंक यू। ओके, अगले सवाल में थोड़ा सा हम आपकी वोकेबुलरी बढ़ाते हैं। लेट मी इंक्रीज योर वोकेब इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अपोजिट आंसर देना है आपको, यू हैव टू गिव अपोजिट आंसर। अगर प्रज्ञा को नहीं मालूम होगा तो हम किसी से और से पूछेंगे। प्रज्ञा, आर यू पेसिमिस्ट? Sir, I am not pessimist. Shivan, do you know the opposite word of pessimist? Neha, Abha ji, Vaishali ji, कल्पना जी, anybody knows? चलिए मैं आपको बताता हूँ, सेम क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे और स्पेलिंग नीचे लिखी हुई आएगी दोस्तों, तो आप देखिएगा। अगर आपका सीसी ऑन नहीं है तो प्लीज स्विच ऑन योर सीसी राइट नाउ। Optimist is the correct answer. So, Pragya, are you pessimist? No, sir, I am optimist. प्रज्ञा, क्या आप निराशावादी हैं? नहीं सर, मैं एक आशावादी हूँ। Good. शिवांग, are you optimist? No, I am pessimist. शिवांग, क्या आप आशावादी हैं? नहीं, मैं निराशावादी हूँ। आभा जी, आर यू ऑप्टिमिस्ट? No, I am not optimist. आभा जी, सॉरी आभा जी सॉरी क्या आप आशावादी हैं? सॉरी शिवांग, सॉरी सॉरी। आभा जी, क्या आप निराशावादी हैं? बेटा शिवांग, she has not given the appropriate answer. Answer is not wrong, but the answer is inappropriate. Inappropriate. अनुपयुक्त है। You can change. You can ask वैशाली जी। वैशाली जी, आर यू ऑप्टिमिस्ट? अप टू डेट। कम अगेन प्लीज। हाँ, नो शिवांग, आई एम नॉट अप टू डेट। सॉरी शिवांग, नेहा दीदी, नेहा जी इज रेस्ट। नेहा दीदी, आर यू ऑप्टिमिस्ट? No, I am pessimist. नेहा नेहा जी, क्या बेटा, आप the pronunciation is wrong. You can see the screen. पेंची कुछ लिखा हुआ आया था। Okay, Shivang, please ask Pragya Didi again. प्रज्ञा दीदी, आर यू ऑप्टिमिस्ट? नो शिवांग, आई एम पेसिमिस्ट। प्रज्ञा दीदी, क्या आप निराशावादी हैं? सॉरी, कम सॉरी सॉरी। अगेन। क्या आप आशावादी हैं? Pragya, your voice was chopping, so please repeat. हेलो, एम आई Yes. ऑडिबल? Yes, now you are clearly audible. कम अगेन शिवांग। प्रज्ञा दीदी, क्या आप आशावादी हैं?
नहीं शिवांग, मैं निराशावादी हूँ। नेहा, आर यू पेसिमिस्ट? No, I am pessimist. सॉरी नेहा। Pessimist. Pragya, you can ask Abhaji. आर यू ऑप्टिमिस्ट? Yes, I am not. I am pessimist. सॉरी। Pragya, ask Vaishali ji. वैशाली जी, आर यू पेसिमिस्ट? No, I am not pessimist. सॉरी सॉरी सॉरी। I am not pessimist. Pragya, you can ask me, please. सर, आर यू ऑप्टिमिस्ट? No, I am pessimist. सर, क्या आप आशावादी हैं? नहीं, मैं निराशावादी हूँ। आगे बढ़ने से आभाजी, यू आर अनम्यूट, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। थैंक यू। बेटा शिवांग, आगे बढ़ने से पहले इसको सुनना और अप्लाई करना। जो मोबाइल नाम की चीज तुम लिए हुए हो बेटा, ये बहुत सोफिस्टिकेटेड डिवाइस, ये बहुत ही संवेदनशील यंत्र है। अनफॉर्चुनेटली इट इज मेड बाय चाइना। दुर्भाग्यवश से ये चाइना का बनाया हुआ है। और तुम जितना हाई पिच पे बोलते हो बेटा, तुम शायद समझ भी नहीं सकते कि वैशाली जी की को कितनी दिक्कत होती होगी। वो ईयरफोन यूज कर रही हैं और तुम चिल्लाते हो तो उनके कान के पर्दे फटते होंगे, उनको बहुत तकलीफ होती होगी। जो ईयरफोन यूज करते हैं उनको बहुत तुम देखो ना शिवांग, अभी हम तुमसे बोल रहे हैं, हम ईयरफोन यूज नहीं कर रहे हैं। क्या तुम्हें हमारे चेहरे को और हाव भाव को देख के लग रहा है कि हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे होंगे? तो ये जो तुम मोबाइल लिए हो चाइना का ही है, रेडमी का है तुम्हारा, राइट? हाँ या ना, मैं मुंडी बस हिला दूं? No, sir. काय का है? Samsung. सैमसंग है। बहुत अच्छी क्वालिटी बेटा। अभी भी जब तुमने सैमसंग बोला ना, काफी तेज आवाज आई। तो थोड़ा सा रहम करो। हाँ, रहम शब्द यूज करेंगे हम। उन लोगों पे रहम करो जो कि ईयरफोन यूज कर रहे हैं। वैशाली जी, अगर मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप आईफोन यूज कर रहे हैं तो उसकी वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपको ईयरफोन की जरूरत है नहीं है। आप एक बार, मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि आप तुरंत ईयरफोन निकाल के रख दें। इफ यू आर कंफर्टेबल विथ ईयरफोन, इट्स ओके, आई हैव नो प्रॉब्लम। तो हम इन सबको बताते चलेंगे, जैसे नेहा को भी लगता है, क्योंकि उसको आवाज धीमी सुनाई देती है तो वो जोर से बोलती है। ये इतनी अच्छी चीज बनाई है, इतनी संवेदनशील है कि हल्की आवाज बहुत अच्छे से ये लेती है और आवाज में चॉपिंग नहीं होती, ब्रेकिंग नहीं होती, करकराहट नहीं आती। अगर आप बिल्कुल सौम्यता से स्मूथली बोलेंगे और आप चिल्ला के बोलते हैं तो इसका जो माइक है वो तो पहले तो आपको गाली बकता है, फिर वो बुरा मान जाता है। तो इस 10-15 हजार अगर खर्च किए हैं मम्मी पापा ने या 20 हजार, तो प्लीज उस 20 हजार को 20 हजार लायक रहने दो बेटा। जोर जोर से मत बोलो। हम ये अनुभव हम इसलिए बता पा रहे हैं शिवांग बेटा और नेहा, कि इसके पहले हमारे पास जो मोबाइल था उसकी स्पीकर और वॉइस क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी कि हम इतने दूर से बोले और वो कैच कर ले। वो पुराना मॉडल था, 2 साल या साल भर। तो हम नेक बैंड यूज करते थे, तो हमें
एक लड़की थी, हम उसका नाम नहीं लेंगे कि काय को नाम बदनाम करे। वो ऐसे जोर जोर से बोलती थी कि जैसे ही उसकी बारी आती थी या उसका कोई नाम लेता था, हम दोनों नेक बैंड के दोनों ईयर पीस ऐसे कर लेते थे। उसको बहुत बाद में जाके महसूस हुआ, फिर जब उसकी बारी चली जाती थी तो हम फिर से ईयर प्लग अपने कान में लगा लेते थे। तो शिवांग, सैमसंग बहुत अच्छी क्वालिटी दे रहा है, तुम्हारी आवाज काफी, अभी तुमने जब धीमे से बोला, प्रज्ञा दीदी से पूछ लो, बहुत अच्छा सुनाई दिया था। और जब तुम चिल्लाते हो ना, जैसे अधिकतर लोगों की आदत होती, माइक भी दे दो उनको हाथ में, फिर भी वो चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे ये हमें देखना है कि आज हमारे भारत में बहुत, अब देखो तेज आवाज हुई ना, हमने जानबूझ के बहुत तेज नहीं बोला क्योंकि वैशाली जी इज पुटिंग ऑन द ईयरफोन, उनको बहुत तकलीफ होती। तो बेटा बिल्कुल इजी वे में बात करो, और अगर हमें लगा कि यू आर नॉट ऑडिबल या किसी और को, तो वो बोल देगा आपसे, स्पीक अप, राइट। थैंक यू। तो हम फिर से इस राउंड को शुरू, नहीं, 7:25 हो गए। हम अब ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहेंगे, ना वैशाली जी को ना आभा जी को। अब जो अभी प्रश्न उत्तर हमने किए हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि सबसे पहले नेहा उसको टाइप करके भेजेगी। और बेटा शिवांश, कल जो हमने तुम्हारे लिए भेजा था, उम्मीद करते हैं देखा होगा। का में ओ की मात्रा और ना छूटा ना, कौन होता है, हमने शेप भेज दिया था। और का में औ की मात्रा कौन होता है, कौन, देख लिया होगा तुमने। मुंडी ऐसे हिला दो तो हम समझ जाएंगे। माइक, तुम्हारा हाथ माइक के पास है, अभी ऑन करने की जरूरत नहीं है, आराम से बैठो। और पीछे से अगर पापा निकलते हैं, मम्मी निकलते हैं या कोई बात करते हैं तो खट से माइक ऑफ कर दो, कैमरा भी बंद कर दो और उनकी बात सुनो। क्योंकि तुम कोई पीएससी आईएएस की तैयारी तो कर नहीं रहे, एक छोटी सी इंग्लिश की क्लास ज्वाइन कर रहे, तो अगर मम्मी पापा कुछ बोल दें, तो अगर तुम कैमरा ऑफ करके उनकी बात मान लोगे, वो कुछ मंगाए तो चले जाओ, तो हम डांटेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा कि तुम हो कि नहीं। हम तो ये मान बैठेंगे कि भाई नेटवर्क नहीं है शिवांग का, है ना। तो हम ऐसा मान के 2-4 बार आवाज देंगे, नो रिस्पॉन्ड होगा तो आगे बढ़ जाएंगे। तो ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट spellings are here. I hope Neha will send the question first and Shivang will answer first. Thank you for joining. और दोस्तों, हम आगे चल के समय को बढ़ाएंगे, डोंट वरी, बस आप अच्छे श्रोता बनिए। और एक बात और बताना चाहेंगे वैशाली जी आपको और आभा जी को, अगर आप अच्छों की मदद लें, अगर आपका मोबाइल आपका पर्सनल है, तो आप सेटिंग में जाके उसके लेटर का फॉन्ट यानी साइज बढ़ा सकते हैं। आमतौर पर वो एम पे रहता है यानी मीडियम पे, उसको एक्सेल कर सकते हैं, डबल एक्सेल कर सकते हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ कि आई एम पुटिंग ऑन द ग्लासेस, आभा जी इज आल्सो यूजिंग ग्लासेस, वैशाली जी इज आल्सो। तो ये जो छोटे छोटे लेटर आते हैं, दीज आर फॉर यंगर्स टुडेज जनरेशन। सो आई हैव इंक्रीज्ड द, मैंने अपने मोबाइल के लेटर के फॉन्ट को सेटिंग में जाके बढ़ा लिया है अपने बच्चे की मदद से, तो हमारे लेटर बड़े बड़े लिखे हुए आते हैं। आप व्हाट्सएप में भी देखिएगा, मेरे लेटर बड़े रहते हैं, नहीं तो मुझे बहुत स्ट्रेस करना पड़ता है देखने के लिए। तो आप व्हाट्सएप में आंसर दीजिएगा और उसको वॉइस में जरूर बोलिएगा, वॉइस रिकॉर्डिंग जरूर भेजिएगा टाइप करके। अगर आप टाइप करना चाहते हैं तो आंसर को टाइप भी करिएगा, और हरा वाला बटन दबा के, जिस, मान लो नेहा ने आपसे क्वेश्चन किया, वैशाली जी बेटा नाम जरूर लिखना, और नाम के बाद 1-2 बिंदी रख दिया करना तुम लोग, डैश डैश, और एक आध एक्सक्लेमेटरी साइन पुट कर दोगी तो इट विल बी गुड, बेटर। तो नेहा तुम ऐसे लिखना, वैशाली जी डैश 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 एक्सक्लेमेटरी साइन, इसमें आदिवासी चिन्ह वो बना रहता है साइड में। आर यू पेसिमिस्ट या ऑप्टिमिस्ट, जो तुम्हें याद रहे वो लिख देना। अगर स्पेलिंग गलत होगी
तो प्रज्ञा फट से सुधार देगी, ठीक है। लेकिन प्रज्ञा तुम मत भेजना, मालूम क्यों, कैसे ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है तुम लोग एक्टिव लोगों को फट से कर दोगे। कल उसने क्या नाम है, नम्रता ने फट से सबसे पहले भेज दिया। तो ऐसे में क्या होता है, जैसे नेहा है, एक दो महिलाएं और हैं, ये लोग फिर ढीले हो जाते हैं, थोड़े सा एक्टिव नहीं रह पाते। तो प्लीज नेहा जी क्वेश्चन भेजेंगी और वैशाली जी और आभा जी उसका आंसर यस में भी देंगे और नो में भी, 2 आंसर दीजिएगा। आगे हम क्लास को 8 बजे तक ले जाएंगे, जरूरत पड़ने पर आप मानसिक रूप से तैयार रहिएगा। आज इजाजत चाहते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, गॉड ब्लेस यू। Good night, sir. Good night, all. Good night, sir. गुड नाइट। Good night, all. Good night, all friends.